ब्रेकअप हुआ, ब्रेकअप के बाद मूव ऑन तो करना चाहते हैं बट हो नहीं पा रहा, ठीक है। हर कोशिश कर ली, ठीक है, उसे मना के देख लिया, उसको फोन करके देख लिया, उसको मैसेज करके देख लिया, आस पड़ोस से जितने एफर्ट्स लगाने थे हर चीज लगा कर देख ली, तब भी मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। तुम्हारी बंदी, तुम्हारा बंदा तुमसे बात नहीं कर रहा है, ठीक है। जैसे तुम उसे मैसेज करते हो उधर से सिर्फ गालियां ही आती हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। हर जगह से तुम ब्लॉक कर दिए जा चुके हो, ठीक है। व्हाट्सएप से, इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, हर कॉल का नंबर तुम्हारा ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया जाता है, जिस भी नंबर से तुम कॉल करती हो या करते हो। अब तुम्हारी कमर का कमरा हुआ बड़ा, तुम चिल्ला रहे हो, डिप्रेशन में जा रहे हो, ठीक है। पालतू कुत्ते की तरह कुकुहा रहे हो, भैया ऐसा हो जाएगा, भैया वैसा हो जाएगा, भैया सुसाइड कर लेंगे, भैया टांग टूट जाएगी, भैया धुंधला दिखाई देने लग जाएगा। अब ब्रेकअप का मतलब क्या? तुम्हारी खटिया खींच के ले गया कोई? नहीं खींच के ले गया ना। हर चीज नॉर्मल चल रही है तुम्हारी जिंदगी में, तुम खा रहे हो, पी रहे हो, अच्छे से घूम रहे हो, ठीक है। जो तुम्हारे दिल में आ रहा है वो चीज करो। हाँ, वो एक बात अलग है कि जिस टाइम पे करता ना भाई, तो लौंडा डिप्रेशन में जाता जरूर है। रातें कटती नहीं, काटनी पड़ती है। एक एक घंटा, एक एक दिन का लगता है, 24-24 घंटे का, 48-48 घंटे का। वो जहाँ पे तुम जाके किस करते होगे, मिलते होगे, वो चीजें तुम्हें खाने को दौड़ती हैं। कुत्ते को देखो, जैसे जो पागल कुत्ता होता है ना, वो कैसे काटने को दौड़ता है, वैसे उसकी यादें तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रही हैं। उसके लिए तुम तड़प रहे हो, चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो कि भैया मर जाएंगे, एक बार हमसे बात करो। जिस बंदी या बंदे का तुम्हारे फोन से कभी कॉल ही डिस्कनेक्ट नहीं होता था, आज उस बंदी की हेलो सुनने के लिए तुम तरस तड़प रहे हो उसके लिए, ठीक है। रो रहे हो, वहां से आंसू निकल भर भर करके। हर वो काम कर लिया, बाबा वो तांत्रिक के पास चले गए, बाबा ये कर दो, बाबा वो कर दो। बाबा कहाँ से करता है यार? बाबा तब बना जब उसकी भाग चुकी है, ठीक है। वो ट्रेनों में देखा होगा तुमने, बाथरूम में देखा, बाबा नपुंसक लाल, बाबा झंडी लाल, ये वो दुनिया में भैंचो पता नहीं 1000 से ज्यादा तरीके के तो बाबा आ चुके। ऊपर से ये भी लिखते हैं कि अगर हमारे हमसे पहले काम करने वाले 1 लाख इनाम। अबे तुम्हारी गांड का कुआं बना पड़ा, तुम कहाँ से इनाम दोगे बे? ठीक है ना। तुम्हारी बंदी भाई जो उठा के तुम्हें ले जाएंगे, मतलब 3 दरवाजे छोड़ के चौथे दरवाजे में तुम्हें बिठाएंगे जाके, वहां पे अंधेरा अंधेरा होगा। मेरे साथ सीन हो चुका भैया। 3000 रुपए लिए हमारे नल्ले, हमसे नल्ले बाबा ने। मैंने कहा बाद में कहता भैया ये हो नहीं पाएगा, 7 नारियल लेके आओ, बकरा लेके आओ, ये वो दुनिया झांट झींगा मंगा के आराम से पेल के खाते, यहाँ तक ठूसते वो यहाँ तक, ठीक है। जो तुम मुर्गा दे के आते हो, बड़ी आराम से 2.5 किलो घी मंगा कहेंगे हवन के बाबा ये लेके आओ, वो लेके आओ, नारियल लेके, फोड़ का साला खा जाता है वही, ठीक है। तुम्हें चूतिया बना जाता है, हम हवन करेंगे, ये कुछ नहीं करती है, सिर्फ तुम्हें ठगे। जैसे नहाने में चड्डी निचोड़ के सूखने डालते हो ना, वैसे तुम्हें सूखने डाल देगा बाबा। बात में कहेंगे भैया तुम्हारा ग्रह मिल नहीं पा रहा, उसकी शादी कहीं और हो जाएगी, ठीक है। अगर तुम उसके साथ टच में रहोगे तो तुम्हें डराया जाता है। जैसे मान लो तुमने सारी चीजें तुमसे निचोड़ ली, 20,000 खींच लिया, 50,000 खींच लिया, 1 लाख रुपए खींच लिया, आज उसे पता लग गया तुम्हारी जेब में पैसा नहीं है, उसके बाद में क्या करेगा? बेटा तुम्हारे बन नहीं रहा, अगर तुम उससे बात करना चाहोगे, उसके पास में जाना चाहोगे, ऐसा भी हो सकता है। मतलब मंगल ग्रह पे बैठा हुआ, ग्रह मंगल पे बैठा हुआ, उल्टी सीधी बातें तुम्हें बता के तुम्हें इतना डरा दिया जाता है कि उसके पास जाओगे केस कर देगी, भड़काया जाएगा, ये हो जाए वो हो जाए, सारी जिंदगी। जो चीजें मैं तुम्हें फ्री में समझा रहा हूँ, तुम किसी तांत्रिक से, किसी बाबा से पैसे देके समझ के आओगे, ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि मैं खुद पैसे देके सीखा हूँ ये चीज। तो वही चीज तुम्हें फ्री में बता रहा हूँ। अभी आपके पास अच्छा टाइम है, गोल्डन टाइम है, सुधर जाओ, संभल जाओ, क्योंकि यहाँ पर हर चीज टेम्परेरी है। कोई चीज यहाँ पे फिक्स नहीं है कि मतलब ये तुम्हारे साथ इतने दिनों के लिए रहेगी, ठीक है। हर चीज यहाँ पे टेम्परेरी है। तुम्हारे शूज टेम्परेरी है, तुम्हारे कपड़े टेम्परेरी हैं, यहाँ तक तुम्हारे मॉम डैड भी टेम्परेरी है। ऐसा तो है नहीं कि मतलब सारी जिंदगी मतलब तुम्हारे साथ ही रहेंगे, नहीं रहेंगे ना। हर चीज की एक्सपायरी डेट है, सेम ऐसी तुम्हारी एक एक्सपायरी डेट। देखो यहाँ पर हर चीज की एक एक्सपायरी डेट है, ठीक है। तुम्हारे फेस वॉश की एक्सपायरी डेट है, तो जो तुम पेस्ट यूज करते हो उसकी एक्सपायरी डेट है, ठीक है। जो तुम मेडिसिन यूज करते हो उसकी एक एक्सपायरी डेट है। और तुम्हें लगता है भैया तुम्हारा प्यार 7 जन्मों तक निभाए, कैसे? एक रीजन बताओ तुम, एक सिंगल रीजन बता दो जिससे हमें भी ट्रस्ट हो जाए, भैया तुम्हारी बंदी 7 जन्मों तक निभाई। हमारी वाली तो भैया नहीं निभाई। पहले मतलब 10 साल 12 साल में कम से कम 10 से ज्यादा बार हमारा काटा होगा, धोखा दियो। हम इतने नल्ले नालायक गड़मरे इंसान थे, मतलब वाकई से चिपट के पापा तुम तो हमारी जान, हम तो तुम्हारी बिना मर जाएंगे, हम भी उसके लिए मर जाते थे। बस आए कोई बात नहीं, जान हो तुम हमारी, चिपट कर रोने लगी बहन चो। मतलब कैसे तुम्हें पता है, अच्छे अच्छे शब्द आने लग जाते हैं मेरे दिमाग में, मेरे जबान पे आके। बहुत मतलब अपने आप को कंट्रोल करता हूँ कि किसी के लिए मतलब गलत नहीं बोलना है।
और देखो अगर तुम्हारी जिंदगी से कोई तुम्हें छोड़ कर जा रहा, तुम्हें धोखा दे के जा रहा, तुम्हारे साथ चीट करके जा रहा, तुम्हारे साथ ब्रेकअप करके जा रहा, तो उसे जाने दिया करो। देखो चीज तो बता, जैसे पीपल की चुड़ैल अगर बरगद पे जाके बैठ जाए तो पीपल को परेशानी नहीं होती है, ठीक है ना, क्योंकि पीपल को बहुत सुकून मिल जाता है कि चलो एक सारा झंझट तो खत्म हुआ, हमारे सिर के ऊपर जो बोझ बना बैठा था, ठीक है, उसे खाना देना पड़ता था, उसकी केयर करनी पड़ती थी, उसे ऑक्सीजन पहुंचाना होता था, हर चीज उसकी, क्योंकि जहां पर तुम रहते हो ना, तुम्हारे पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है, तुम्हारे खुद की जिम्मेदारी होती है कि यहाँ पे ऐसे रहेंगे तो ये सारी चीजें मुझे करनी होती है। तो जैसे बरगद पे जाके पीपल वाली चुड़ैल बैठ जाएगी, तो जैसे पीपल को प्रॉब्लम नहीं होती है, ऐसे तुम्हें भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक बंदी है या एक बंदा है, ठीक है, तुम्हारे साथ रिलेशन में रह रहा था, अब खोने का डर सिर्फ तुम्हारे अंदर ही क्यों है? सामने वाली बंदी ने भी तो प्यार किया है, ऐसे तो है नहीं कि सिर्फ एक तरफा प्यार था तुम्हारा, ठीक है, सिर्फ तुम ही करते थे, ठीक है ना। चीजों को समझो, ये चीजें समझ ही नहीं रहो, बस डिप्रेशन में जा रहे हो, ब्रेकअप ब्रेकअप ब्रेकअप। अबे भैंचो है क्या ब्रेकअप? क्या है ब्रेकअप? कोई उल्का पिंड तुम्हारे ऊपर गिरेगा, तुम्हारी गांड फट के कुआं हो जाएगी? नहीं हो जाएगी ना। हर चीज को समझो। तुम्हारी जिंदगी से अगर तुम्हारा ब्रेकअप हुआ, कोई बंदी तुम्हें छोड़ कर जी, तुम्हारा क्लेश खत्म हुआ, क्लेश जो पूरे दिन की चैं 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 हाय हाय होती थी ना, वो सब चीजें खत्म हो जाती, तुम खुश रहने लग जाओगे। बट सिंगल लाइफ तुम जीना नहीं चाहते हो, बस डिप्रेशन में जाना चाहते हो, अपने स्ट्रेस लेवल को बढ़ाना चाहते हो, ठीक है। बंदी कहाँ जा रही, क्यों जा रही, किसके साथ जा रही, किसको फॉलो कर रही, किसकी पोस्ट पे जाके कमेंट करती है, कब किससे बात करती है, हर चीज तुम जानना चाहते हो। जब तक तुम जानने वाली वजह के पीछे भागते रहोगे ना, जी नहीं पाओगे जो तुम जिंदगी डिजर्व करते हो। तो चीजों को समझो यार, यहाँ पर हर चीज टेम्परेरी, हर चीज, ऐसा नहीं यहाँ पे कोई मतलब फिक्स है कि बस ये जब तक तुम जिंदा रहोगे तब तक तुम्हारे साथ में रहेगी, कोई नहीं, खासकर बंदी तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। रिलेशन में जाओ, मारो काटो, निकलो वहां से तुरंत। झंझट में फंसे कि बाबू तुम हमारी जान हो, बाबू तुम शादी करेंगे, ये करेंगे, वो फंसोगे बहुत भयंकर वाली तरीके से, ठीक है। कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते काटते तुम्हारा बाप उसी में खपत हो जाओगे। जो तुम्हारे पास प्रॉपर्टी है, खेत है, घर, जो भी है तुम्हारे पास XYZ, सब कुछ उसी में लग जाएगा, ठीक है। बंदी का तुम्हारे क्या, बंदी के बाप तुम उसकी कहीं दूसरी जगह शादी का, उसकी जिंदगी सेटल हो जाएगी अपने आराम से, जाके उसका केस उसका बाप लड़ लेगा, फिर तुम्हारे पास तो कोई ऑप्शन भी नहीं है, तुम्हारी तो शादी भी नहीं होगी। एक जो तुम्हारे मत्थे को धब्बा लगेगा, जो एक ठप्पा लग जाएगा ना, उससे तुम्हारा कैरेक्टर पूरा लॉस हो जाएगा, लॉस कैरेक्टर हो जाएगा। लड़की को हर कोई अपना लेगा, बट एक लड़के को कोई नहीं अपनाता, कोई नहीं अपनाता भाई। समाज इतना गंदा हो चुका, इतना ज्यादा गंदा हो चुका। मैं तो हमेशा सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ यार, बहुत सारी लड़कियां तुमने बचा ली, अब थोड़े से लड़कों को भी बचा लो, ठीक है ना। कभी लड़का मतलब जिस टाइम पे सोशल मीडिया खोलो, बहनचो किसी को सांप से डसाया जा रहा, कोई नीले ड्रम में पैक होके जा रहा, किसी को खाई से जाके धक्का दिया जा रहा, कभी कुछ, डेली एक नई न्यूज आ रही है, ठीक है ना। और बहुत सारे केस ऐसे दबे रह जाते हैं जो सोशल मीडिया पे आ ही नहीं पाते, अनगिनत केस हैं, अनगिनत, ठीक है ना। ये जो तुम्हारे गांव में तीतर का बाल फंसा पड़ा ना, कि हमारे दोस्त के पास 2 बंदी, हमारे दोस्त इसके पास 4 बंदी, इसके पास 2 बंदी, वो आराम से अय्याशी कर रहा, तुम्हें लगता होगा कि वो डेली होटल में जा रहा, ये कर रहा, वो कर रहा, आराम से जिंदगी के मजे लूट रहा, तुम तड़प रहे हो उसी मजे लूट ले। बट अगर वो मजे लूट रहे ना, ऐसा फंसाएगा ना कुदरत, उसकी ना गांड एकदम बिस्तरा बना दिया जाएगा उसका, बैठ के मुंह वो एक टाइम ऐसा आ जाएगा उसकी जिंदगी में। तो चीजों को समझो, कर्मा कभी पीछा नहीं छोड़ता, चाहे तुम अच्छा कर रहे हो, चाहे तुम बुरा कर रहे हो, ठीक है ना। बेटर देन अच्छा ही कर दो।